एक तरफ है एक शायर जो सियासत से हरी भरी जमीन को लाल करने की बात करता है, और दूसरी तरफ है एक डिक्टेटर जिसके एक इशारे पर दुनिया की ऑयल और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी टिकी हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों एक ही आदमी हैं। तो चलिए आज इसी पैराडॉक्स को थोड़ा डिकोड करते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं। साल है 1955। लोकेशन ईरान का मशहद शहर। एक अंधेरे कमरे में सिगरेट के धुएं के बीच एक 16 साल का लड़का बैठा है और शायरी लिख रहा है। बिल्कुल एक आम सा सपने देखने वाला नौजवान। और अब फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। वही आदमी अब अपने 80s में तेहरान के एक सुपर हाईटेक बंकर में रहता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो अमेरिकन फाइटर जेट से बचने के लिए दुनिया से एकदम कटा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, सिगरेट पीने वाला वो शायर आखिर दुनिया के सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल लोगों में से एक कैसे बन गया? ये उसी की कहानी है। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि कैसे एक कवि, एक शायर, सुप्रीम लीडर बन गया। इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1950s और 60s के ईरान में। ये शाह का ईरान था, एक ऐसी दुनिया जिसके वेस्टर्न तौर तरीकों से नौजवान खामेनेई को सख्त नफरत थी। देखिए उस वक्त दो बिल्कुल अलग ईरान थे। एक तरफ था शाह का ईरान, नाइट क्लब्स, वेस्टर्न कपड़े, फुल ऑन यूरोपियन मॉडर्निज्म की चमक, और दूसरी तरफ एक यंग क्लेरिक अली खामेनेई जिसे अपने चोगे के लिए बच्चे तक चिढ़ाते थे। उनके लिए शाह की ये दुनिया ईरान के रिलीजियस कल्चर के बिल्कुल खिलाफ थी, और बस यहीं से उनके अंदर एक इस्लामिक रेवोल्यूशन की आग भड़क उठी। और इसी गुस्से ने उन्हें रेवोल्यूशन की राह पर डाल दिया। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया एक बॉम्ब धमाके के बाद। एक ऐसा हादसा जिसने उन्हें एक शायर से सीधा एक जिंदा शहीद बना दिया। इस टाइमलाइन पर साफ दिखता है 50s और 60s में वो शाह के खिलाफ रेवोल्यूशन से जुड़े, बट 1981 में सब कुछ बदल गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर एक जानलेवा हमला हुआ। वो बच गए और इसके बाद वो इस पूरे इनकिलाब का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। सिर्फ एक बम जो एक टेप रिकॉर्डर में छुपाया गया था, और उस धमाके ने उन्हें हमेशा के लिए एक निशानी दे दी, एक काम न करने वाला उनका राइट आर्म। और इसी निशानी ने उन्हें एक ऐसी पहचान दी जो कोई और चीज नहीं दे सकती थी। उन्हें इस्लाम के लिए जिंदा शहीद यानी लिविंग मार्टर का दर्जा मिल गया। अब वो इस रेवोल्यूशन की एक जीती जागती निशानी बन चुके थे। और उनका ये पास्ट, उनकी ये आइडियोलॉजी आज की जियोपॉलिटिकल सच्चाई बन चुकी है। उनका दुनिया को देखने का नजरिया तब भी वही था और आज भी वही है, ग्रेट सेटन से एक कभी ना खत्म होने वाली जंग। ये उनके अपने शब्द हैं। उनके लिए अमेरिका हमेशा से ग्रेट सेटन यानी बड़ा शैतान रहा है और इजराइल छोटा शैतान। उनकी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी बस इसी एक आइडिया के आसपास घूमती है। और इस विचार का असर देखिए, आज वो अमेरिकन फाइटर जेट से घिरे हैं। दुनिया की ऑयल की कीमत उनके एक फैसले से ऊपर नीचे हो सकती है, और हां, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की चाबी भी उनके ही हाथ में है। लेकिन इस ताकत की एक बहुत भारी कीमत चुकाई है ईरान के लोगों ने। हाल ही के विरोध प्रदर्शनों में खबरों के मुताबिक उनकी सरकार ने लगभग 10,000 लोगों को मार गिराया। तो हम वहीं लौट आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आखिर वो हैं कौन, एक रक्षक या एक तानाशाह? इसका जवाब शायद उनकी ही लिखी हुई एक शायरी में है। सियासत के जरिए तुम हरी भरी जमीन को लाल कर देते हो। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। शायद वो खुद जानते हैं कि उनकी सियासत ने क्या किया है। उनके अंदर का शायर और तानाशाह दोनों एक ही सच बोल रहे हैं। तो आखिर में सवाल वही है, उनकी असली पहचान क्या है? वो शख्स जो अपने रेवोल्यूशन को बचा रहा है, या फिर दुनिया के आखिरी बड़े डिक्टेटर्स में से एक? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।